पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था अकाउंट्स किसे कहते हैं और अकाउंट्स के कितने प्रकार हैं। आज हम लोग ने क्लासिफिकेशन करना है, अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन करना है। तो आइए हम लोग 25 एग्जाम्पल के साथ इस अकाउंट को क्लासिफिकेशन करेंगे और समझेंगे कि कौन सा अकाउंट में जाता है ना। तो हम लोग जाने थे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यानी हम लोग 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। वो तीनों अकाउंट्स को आज हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो आइए पहला एग्जाम्पल्स है एप्टीट्यूड कंप्यूटर सेंटर। नेम्स हैं, आपको बताए थे कि पर्सनल अकाउंट में जितने भी तरह का नेम होंगे वो जाएगा, रियल अकाउंट में जितने तरह का प्रॉपर्टी है वो जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी तरह के एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, गेन है, वो सारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो हम लोग देखेंगे एप्टीट्यूड कंप्यूटर अकाउंट, ये आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये नेम है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है। दूसरा है मोहन्स अकाउंट, ये भी नेम है, ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। नेम है तो पर्सनल अकाउंट होगा। राजू अकाउंट है, ये भी नेम है तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा आपका, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे रिया, ये भी नेम है तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया, है ना। जितने भी नेम होंगे वो सभी पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, फर्म का नाम हो। अमन्स देखिए, ये भी नेम है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। एसबीआई, ये भी संस्था का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना, तो एसबीआई भी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा आपका, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे डेटर। डेटर यानी हम लोग कस्टमर को बोलते हैं। हमारे संस्था में जितने भी, हमारे बिजनेस में जितने भी कस्टमर होते हैं उस कस्टमर को हम लोग डेटर बोलते हैं। वो भी नाम होता है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। क्रेडिटर सप्लायर को बोलते हैं ना, जितने भी हम लोग को सामान देने वाला सप्लायर होता है वो सभी सप्लायर को हम लोग सिंडिकेटर बोलते हैं, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक पर्सनल अकाउंट का कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे रियल अकाउंट के एग्जांपल। रियल अकाउंट के एग्जांपल में मैंने दिया है जैसे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट नहीं है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट, क्योंकि प्रॉपर्टी है, तो ये सभी का सभी क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा आपका। ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट हो गया। ठीक है। इसी तरह से बिल्डिंग अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट है, लैंड अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट है, कंप्यूटर भी हमारा रियल अकाउंट है। यानी हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं सबका सब क्या है, रियल अकाउंट है। कैसे रियल अकाउंट हुआ आइए समझते हैं। लैंड यानी ज़मीन, डेवलपमेंट का काम करता है, ज़मीन प्रॉपर्टी होता है, वो इसलिए रियल अकाउंट होता है। कंप्यूटर भी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, हमारा रियल अकाउंट है। गुडविल है ना, गुडविल क्या इंटेंजिबल एसेट्स है, जो कि रिपोर्टेशन को कहते हैं। हर एक बिजनेस का, कंपनी का अपना एक रिपोर्टेशन होता है, उस रिपोर्टेशन को खरीदा और बेचा जाता है, तो उसे हम लोग गुडविल अकाउंट कहते हैं। गुडविल भी रियल अकाउंट होता है। स्टॉक, स्टॉक क्या, हर एक दुकानदार अपने स्टॉक को गोडाउन मेंटेन करते हैं लाखों करोड़ों रुपए का, तो वो भी हमारा रियल अकाउंट होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है, तो ये रियल अकाउंट हो गया।